नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बिहार वासियों के नाम सोनिया गांधी ने जारी किया संदेश। सोनिया ने एक वीडियो जारी कर बिहार वासियों को दिया संदेश। राज्य सरकार पर विफल होने का लगाया आरोप। चुनावी प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी। तेजस्वी यादव ने जनसभा कर तेज प्रताप यादव के समर्थन में की वोट देने की अपील। नीतीश सरकार पर साधा निशाना। चुनाव को लेकर प्रशासन लगातार सक्रिय। ईवीएम सीलिंग का काम हुआ शुरू। लहरियासराय में बनाए गए 2 ईवीएम वीवीपैट सीलिंग सेंटर। राष्ट्रवादी जनता दल के प्रत्याशी श्रीनारायण सिंह हत्याकांड का खुलासा। दिल्ली के तिहाड़ जेल से रची गई थी हत्या की साजिश। पूछताछ में शूटर ने किया अहम खुलासा। और मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामे को देख पुलिस को करनी पड़ी फायरिंग। पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत, 5 अन्य लोग घायल। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बिहार के लोगों के नाम संदेश का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने बिहार के लोगों से कहा है कि समस्याओं को लेकर अपना संदेश दिया है। उन्होंने इस संदेश के माध्यम से कहा है कि बिहार के मौजूदा सरकार बिहार के लोगों की समस्याओं को दूर करने में असमर्थ है। नौजवान बेरोजगार हैं, किसान लाचार हैं, आम आदमी परेशान है। तमाम चीजों पर सरकार विफल होने का आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी ने एक वीडियो जारी किया है। बता दें कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बिहार के लोगों के नाम संदेश का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने बिहार के लोगों की समस्याओं को लेकर अपना संदेश दिया है। उन्होंने इस संदेश के माध्यम से कहा है कि बिहार के मौजूदा सरकार बिहार के लोगों की समस्याओं को दूर करने में असमर्थ है। नौजवान बेरोजगार हैं, किसान लाचार हैं, आम आदमी परेशान है। तमाम चीजों पर सरकार विफल होने का आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी ने एक वीडियो जारी किया है। बता दें कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बिहार के लोगों के नाम एक संदेश का वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि नौजवान बेरोजगार हैं और किसान भी लाचार हैं, आम आदमी परेशान है। तमाम चीजों पर सरकार विफल होने का आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बिहार के लोगों के नाम संदेश का एक वीडियो जारी किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बिहार की पवित्र और ऐतिहासिक धरती को मैं नमन करती हूँ। आज बिहार में सत्ता और उसके अहंकार में डूबी सरकार अपने रास्ते से अलग हट गई है। न उनकी करनी अच्छी है, न कथनी। मजदूर आज मजबूर है, किसान आज परेशान है, नौजवान आज निराश है। अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है। धरती के बेटों पर आज गंभीर संकट है। दलितों और महादलितों को बेहाली की कगार पर लाकर छोड़ दिया है। मुंगेर में पुलिस द्वारा जबरन मूर्ति विसर्जन कराया जा रहा था, जिसका जब लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जब लोग हंगामा करने लगे तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। एक युवक के सिर में गोली लगी और उसकी मौत हो गई, जबकि 5 लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना मुंगेर के दीनदयाल चौक के पास की है। बता दें कि मुंगेर के लोगों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि पहले से परंपरा रही है कि पहले बड़ी देवी का मूर्ति विसर्जन होता है, उसके बाद छोटी मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, लेकिन पुलिस जबरन विसर्जन करा रही थी। लोगों ने पुलिस पर बेरहमी से पिटाई करने का गंभीर आरोप लगाया है।
मुंगेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जबरन मूर्ति विसर्जन कराया जा रहा था पुलिस द्वारा, जिसके बाद लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया जब लोगों ने इसका विरोध किया तो, और साथ ही पुलिस ने फायरिंग भी कर दी, जिसमें एक युवक के सिर में गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना हम आपको मुंगेर के दीनदयाल चौक के पास की बता रहे हैं, जहां मुंगेर के लोगों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि पहले से परंपरा रही है कि पहले बड़ी देवी की मूर्ति विसर्जन होता है, उसके बाद छोटी मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, लेकिन पुलिस जबरन विसर्जन करा रही थी, जिसका लोगों ने विरोध किया तो उस दौरान लोगों पर लाठीचार्ज भी किया गया और फायरिंग भी कर दी गई। लोगों ने पुलिस पर बेरहमी से पीटने का भी आरोप लगाया है। तो इस दौरान लोगों का कहना है कि ये काफी समय से परंपरा रही है कि पहले बड़ी देवी का मूर्ति विसर्जन होता है, उसके बाद छोटी देवी का मूर्ति विसर्जन किया जाता है। बावजूद इसके पुलिस द्वारा ये कदम उठाया गया, जिसमें उन्होंने जनता पर लाठीचार्ज कर दिया, साथ ही फायरिंग भी कर दी। इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या परिस्थिति बन गई थी कि पुलिस को फायरिंग जैसी कदम उठाना पड़ा? देखिए, मुंगेर की जो दुर्गा पूजा होती है सबसे बड़ी दुर्गा पूजा मानी जाती है, क्योंकि वहाँ बड़ी दुर्गा की जो है पूजा की जाती है। और इसी बीच में चुनाव भी है, तो 28 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है। ऐसे में जितने भी दुर्गा पंडाल में जो मूर्तियां थी उनको प्रशासन के द्वारा विसर्जन करने का निर्देश दिया गया था। इसी कड़ी में बड़ी दुर्गा की जो मूर्ति है उसको विसर्जन करने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन वहां के लोगों का मानना है मूर्तियां एक साथ जाती हैं तब विसर्जन किया जाता है, लेकिन प्रशासन लगातार दबाव बनाए हुए था। इसको लेके वहां के स्थानीय लोग और जो पुलिस महकमा के लोग हैं उनके बीच में झड़प हो गई, और झड़प धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि लोग जो है पथराव करने लगे, और पथराव के बाद पुलिस के द्वारा फायरिंग करनी पड़ी। इस फायरिंग में एक व्यक्ति की जान चली गई है, लगभग आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस जो है मौके वारदात पे कैंप किए हुई है और पुलिस की ओर से काफी सघन जांच की जा रही है। जी अभिषेक, क्या पुलिस द्वारा इस प्रकार का व्यवहार ठीक है? लोगों का इसको लेकर क्या कहना है? इस प्रकार के रवैये को लेकर क्या कहना है लोगों का? देखिए, लोग जो है पुलिस के इस रवैये से काफी खफा हैं, क्योंकि एक आस्था का पर्व है जो दुर्गा पूजा होता है। आस्था लोगों की छुपी होती है। खासकर मुंगेर की दुर्गा पूजा की बात करें तो बड़ी दुर्गा के प्रति लोगों की एक बड़ी आस्था है, लेकिन प्रशासन के द्वारा लगातार मूर्ति विसर्जन का दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि 28 तारीख को चुनाव भी होना है। और इसी को लेकर स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन में झड़प हो गई कि झड़प एक बवाल का रूप ले ली बाद में। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए साधना प्लस। बज चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, कटने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार, या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। साधना प्लस बिहार झारखंड के साथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का समय नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या बातचीत की है। प्रचार जो है अब थम गया है। आखिरी जो कहें कि अब रात रह गई है और इसमें प्रत्याशी पूरे
एक तरह से कहें जी जान झोंक दिए हैं, किसी तरह ज्यादा से ज्यादा जो जनता है उससे संपर्क साधने के लिए अब रात दिन एक कर दी गई, क्योंकि अब बस कुछ ही घंटों का समय रह गया है। इसके बाद जो है चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लग जाएगा। दानापुर विधानसभा क्षेत्र से हमारे पास आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उनसे सीधे तौर पे बात करते हैं। रितलाल जी, रितलाल यादव जी, कैसा रहा आके जो चुनावी दौरा रहा आपका, कितना जनता का समर्थन नजर आ रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बच्चों से लेके सियाना तक, माताओं बहनों सभी लोग साथ में हैं। कहना कि युवाएं बहुत ज्यादा आपसे जुड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको पसंद कर रहे हैं। आपके साथ जो युवाओं का एक जो भीड़ है, हुजूम है, वो लगातार एक नजर आ रहा है। आने वाला जो सरकार है वो युवा का ही है, तो युवा का समर्थन तो आवश्यकता है ही ना। अगर आप जीत के आते हैं तो सबसे पहले आप अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या बदलाव करेंगे, किस पर ज्यादा जोर देंगे? समस्याएं अनेक है, लेकिन दो समस्या है जो बहुत ज्यादा है। सबसे पहला समस्या आपका दियारा क्षेत्रीय पक्का पुल का है, और सरकार बनती है तो पक्का पुल बनेगा। जो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो सपना था वो अधूरा रह गया था, पूरा होगा। तो अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ? एनडीए की सरकार रही, नीतीश बाबू, सुशासन बाबू का सरकार रहा, मुख्यमंत्री रहे। जब हमारी सरकार नहीं थी तो हमारे जितने भी लोग थे उन लोगों के साथ अपेक्षा किया गया है। जब हमारी सरकार थी उसी वक्त पीपा पुल जो बना था वो आज तक उसी रूप में बनता आ रहा है। अब हमारी सरकार बनेगी तो पक्का पुल बनेगा। एनडीए जो है क्षेत्र है, तो प्रवाह क्षेत्र में जो जल जमाव का सबसे बड़ी जो जटिल समस्या है, इससे निजात दिलाना प्राथमिकता के रूप में हम लोग ने लिया है, और जो भी समस्या है उपरवार में हर हाल में निजात दिलाया जाएगा। आज की डेट में जो भी शिक्षा माफिया हैं, स्वास्थ्य माफिया हैं, उनके सारे अभिभावक परेशान हैं। अपने बच्चे को तो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन सही शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। उन सभी के ऊपर जो भी लगाम लगाना होगा, जो भी कार्रवाई करना होगा, हर तरह से विधानसभा में आवाज उठाने का काम करेंगे हम लोग। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके विधानसभा क्षेत्र के कुछ बस्तियों में मैं घूमा, वहां पर अभी भी कुछ लोग जो है नाराज हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्र से जो भी योजनाएं चलाई जाती थी उनके पास नहीं पहुंची है। तो क्या जो योजनाएं हैं वो पेपर में रह गई या फिर सिर्फ हवाबाजी रह गई? अब आप इसी से समझ सकते हैं कि केंद्र की सरकार जो गैस चूल्हा, सीधा शब्द में आप जान लीजिए, गैस चूल्हा जो गरीब लोग के दिए हैं, और देने के बाद जो गैस सिलेंडर का जो दाम बढ़ा दिए, कितने लोगों के घर में चूल्हा जुट रहा है आप सर्वेक्षण करेंगे तो पता चल जाएगा। केंद्र सरकार शौचालय जो बनाने का जो काम दिया लोगों के बीच में, उसके बारे में भी आप जानकारी ले लें कि आज के डेट में कितना शौचालय काम कर रहा है। अभी भी लोग खुले में ही चाहते हैं जी, अभी भी लोग खुले में ही सोच जाते हैं। बिल्कुल, उनकी और परेशानियां बढ़ गई है। एक शौच जो व्यक्ति जाता है, पर व्यक्ति पे कम से कम 5 लीटर का आवश्यकता पड़ता है पानी का, लेकिन 5 लीटर पानी की आवश्यकता तो नहीं किया गया कहीं। पीने का तो पानी है ही नहीं, तो शौचालय जाने के लिए 5 लीटर व्यवस्था कहाँ से करेगा लोग? आप कैसे उनको जवाब देंगे, क्योंकि इस तरीके से होने के बाद भी जो है एनडीए भाजपा जो है ये कह रही है कि इस बार विकास की लहर में जो है वो लालटेन बुझ जाएगा। कैसे जवाब देंगे? जाहिर है आप समझ सकते हैं, जब हमारे तेजस्वी बाबू के एजेंडा में 10 लाख नौकरी देने का नौजवान साथियों को ऐलान किया गया तो उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया कि ये सब जुमला है।
उन्होंने प्रमाण के रूप में बताया कि ये पैसा कहाँ से देंगे, सैलरी कहाँ से देंगे, महीना कहाँ से देंगे। लेकिन हमारे तेजस्वी बाबू की तरफ से जवाब दिया गया कि जिस वक्त आप लोगों के द्वारा 55 से 60 विभाग में घोटाला किया गया, 30 से 35 हजार करोड़ का घोटाला जो किया गया, 20 से 22% पैसा जो लौट जाता है आप लोगों के माध्यम से, उन सारी पैसों को अगर जो आप लोग एकत्रित करते तो अब तक ले नौजवान साथियों को भटकना नहीं पड़ता रोड पर। तब उन्होंने खुद अपने आप में ऐलान किया कि हम 5 साल में 19 लाख को नौकरी देंगे और आंकड़ा पेश किया कि 15 साल में हमने 6 लाख नौकरी दिया। ये बात तो साफ है कि तो आपकी जानना चाहते हैं कि जब आप 15 साल में 6 लाख नौकरी दिए हैं तो 5 साल में आप 19 लाख कैसे नौकरी देंगे। तो एनडीए का जुमला है या महागठबंधन का जुमला है, ये पब्लिक सारी बात समझ रही है और समझ बूझ कर के अपना काम कर रही है। 11 तारीख को पता चल जाएगा सरकार किसका बनेगा। बिल्कुल, ये जनता को तो कंफ्यूजन में डालने वाली बात है ही, लेकिन आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। चुनाव वोटिंग के दिन कैसे अपने घरों से निकल के आए, इसके लिए आप जनता से क्या कहेंगे? जनता मेरी हर तरह से तैयार है। जो माताओं एवं बहनों को घर से जाने असमर्थ है उनके लिए अपने आप में जो भी सुविधा होगा वो फिलहाल कर लेंगे और बूथ पे मुस्तैदी से अपना काम करेंगे और वोट जितना ज्यादा पोल हो कराने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये थे रितलाल यादव और लगातार जो है अपने क्षेत्र के जनता से लगातार मिल रहे हैं और उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे हो या बड़े किसी से संकोच नहीं कर रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं और जो इनके बस में अभी है वो समस्या भी सुन रहे हैं और उसका निदान भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, युवा नेता है, लोग अपना भरोसा इन पर जता रहे हैं और कहीं न कहीं उम्मीद और बढ़ती जा रही है। तो अब जनता पर ही निर्भर करता है कि वह एक आने वाले दिनों के लिए युवा नेता को चुनकर जो है सरकार में शामिल करें। सहयोगी पंकज के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, पटना। तो आपने देखा कि आखिर कैसे दानापुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल यादव कई मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में है, जिनसे बात की हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने आपको बताया कि आखिर क्या क्या उनके मुद्दे हैं। चलिए इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए साधना प्लस। बज चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल, कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास। 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार या जनता है लाचार। आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। साधना प्लस बिहार झारखंड के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर यानी बुधवार को मतदान डाले जाएंगे। सोमवार शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम गया है। पहले चरण में नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। इनमें 4 जेडीयू और 4 बीजेपी कोटे के मंत्री हैं। विपक्ष ने इन मंत्रियों की जबरदस्त घेराबंदी की है तो कई सीटों पर बागी चुनौती बने हुए हैं। इसलिए नीतीश सरकार के मंत्रियों वाली सीटों का काफी रोचक मुकाबला होता नजर आ रहा है। नीतीश सरकार के जिन 8 मंत्रियों की साख दांव पर है उनमें गया से कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, जमालपुर से ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, जहानाबाद से शिक्षा मंत्री कृष्णनंद वर्मा, दिनारा से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह, लखीसराय से श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा, राजापुर से परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला, बांका से राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल और चैनपुर से अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री ब्रिजकिशोर बिंद शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी का ताज और तेजस्वी यादव जी का बीच में फासला 15 दिनों का बचा है। जैसे जैसे ये फासला और नजदीक होगा
वैसे वैसे बीजेपी और एनडीए के लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ेगी। अब तो नीतीश जी का तो फर्स्ट फेज के चुनाव के पहले विदाई बीजेपी ने कर दिया, पोस्टर से गायब कर दिया। अब जब तेजस्वी यादव जी यहाँ सरकार बना रहे हैं और एनडीए की विदाई समारोह 10 नवंबर को होगी। ताकत लगा के एनडीए जो है कह रही है कि इस बार विकास की आंधी में नहीं, ठीक है, ये सब तो बोलवे करेंगे, ये सब तो हम लोग जानते हैं। जनता का फैसला लॉक हो गया। अब इनके ये आंधी या तूफान वाला भाषण से वो चाबी खुलने वाला नहीं है। अब जनता पूछ रही है, भाषण नहीं राशन चाहिए। थाली खाली है गरीबों का, भूखमरी है, बेरोजगारी है, ये ना बात कीजिए। बेरोजगारी तंत्र पर बात नहीं कीजिएगा, महंगाई पर बात नहीं कीजिएगा, रोटी कपड़ा मकान पर बात नहीं कीजिएगा, भ्रष्टाचार 60 घोटाला किए इस पर बात नहीं कीजिएगा। तो बात कीजिएगा आप आंधी है, हवा है, तूफान है, खाना देता है। बिहार में पहले चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। इससे पहले भोजपुरी गायक और दिल्ली के सांसद ने बिहार के इस चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को यानी कि सुसाइड मामले को चुनावी कार्ड खेलते हुए वोटर के बीच मैदान में रखा। बीजेपी के युवा प्रत्याशी अतुल कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बिहार के होनहार कलाकार का अपमान किया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है और वहां उसकी एक एफआईआर तक नहीं हुई। यही नहीं, यहां की पुलिस जब मौत मामले में जांच करने बॉम्बे गई तो उसे क्वारंटाइन कर दिया गया। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिस दौरान इसी की जानकारी उन्होंने चुनाव आयोग को दे दी है। बता दें कि मनोज तिवारी ने अपने गाने के अंदाज से मौजूदा लोगों के बीच समा बांध दिया। चुनावी सभा में तेजस्वी यादव के 9वीं पास होने पर जमकर चुटकी भी ली मनोज तिवारी ने। साथ ही बता दें कि मनोज तिवारी ने अपने संबोधन में भोजपुरी में गाना गाकर भीड़ को बांधे रखा। तेजस्वी यादव चुनावी प्रचार प्रसार के लिए आज समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी और अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के समर्थन में वोट देने की अपील भी की है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। साथ ही निःशुल्क छात्र फॉर्म, वृद्धा पेंशन और आंगनबाड़ी सेवाओं जैसे कई मुद्दों को लेकर बड़े वादे और दावे किए। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल तक नीतीश कुमार ने बिहार को ठगने का काम किया है। शिक्षकों को समान काम, समान वेतन का अधिकार हम देने जा रहे हैं, इसलिए कृषि ऋण को माफ करने जा रहे हैं। और यही नहीं, ए नौजवान भाई, हसनपुर में हम क्रिकेट का स्टेडियम भी बनाने का काम करेंगे। चाहते होगे कि आईपीएल का मैच हो, चाहते होगे इंटरनेशनल मैच हो, यहाँ का लोग खेल कूद में भी आगे बढ़े, पढ़ाई में भी आगे बढ़े, कॉलेज के साथ स्टेडियम भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हर एक वो भी मिलेगा। लेकर प्रशासन और पुलिस लगातार सक्रिय है। मतदान को लेकर ईवीएम सीलिंग का काम भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में लहरियासराय में 2 ईवीएम वीवीपैट सीलिंग सेंटर बनाया गया है। आपको बता दें, आज से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट मशीन की सीलिंग का काम शुरू किया जा चुका है। वहीं सफी मुस्लिम हाई स्कूल और एमएल एकेडमिक हाई स्कूल में सेंटर बनाए गए हैं, जहां ईवीएम और वीवीपैट मशीन का सीलिंग मशीन की जा रही है। बता दें, जिससे कि मतदान के लिए दिन किसी भी तरह की परेशानी ना हो, यानी कि मतदान के दिन किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अलग अलग जगहों पे मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कि सफी मुश्किल हाई स्कूल, बता दें कि सफी मुस्लिम हाई स्कूल शामिल है और एमएल एकेडमी हाई स्कूल है। ये इन 2 जगहों पर मतदान केंद्र बनाया गया है। सारे व्यवस्थाएं देखने के लिए हम लोगों ने आया और सभी लोग को कैसे काम करना है, ईवीएम में क्या क्या देखना है, वो सब सारी चीजें बताएगा।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने नवादा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अरुणा देवी के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की है। उन्होंने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने राष्ट्र निर्माण के साथ सभी वर्गों को सम्मान देने का काम किया है। साथ ही स्मृति ईरानी ने कहा कि पिछली सरकारें राष्ट्र विरोधी ताकतों को बल देने वाला कार्य कर रही थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विरोधियों के झांसे में नहीं आए। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार सभी वर्गों का उत्थान चाहती है। उन्होंने कहा कि बिहार को एनडीए सरकार ने जंगल राज से मुक्ति दिलाया है। जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने 15 साल के कार्यकाल में 6 लाख नौकरी सुनिश्चित किया और आरजेडी ने 90,000 नौकरियां भी दी हैं। सीतामढ़ी में चुनावी सरगर्मी पूरे परवान पर है। आपको ये खबर हम सीतामढ़ी से बता रहे हैं, जहां जिले में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यहां गठबंधन के तहत कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने के अवसर मिला है। आरक्षित सीट बथनाहा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के संजय राम लगातार इसके लिए जनसंपर्क के जरिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। तो वहीं रीगा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक अमित कुमार टुन्नू फिर से चुनावी मैदान में अपना पसीना बहा रहे हैं। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में पेयजल, शिक्षा और बेरोजगारी की गंभीर समस्याएं हैं। साथ ही हर साल आने वाली बाढ़ से यहां के लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 100% मैं अपने जीत को लेकर स्वस्थ हूं, क्योंकि रीगा की जनता के साथ मैं 5 साल खड़ा उतरा हूं। जहां सुख दुख में मैं खड़ा रहा हूं, हर जगह जितना मैक्सिमम मैं काम करा पाया हूँ कराया हूँ। इसलिए मुझे विश्वास है कि रीगा विधानसभा की सभी जनता मालिकगण हमें हर भारी मत से विजय बनाने जा रहे हैं। सर, हमारे यहाँ लड़ाई है ही नहीं, सबसे आगे महागठबंधन। जनता बदलाव चाहते थे। आप जीतिए तो क्या कीजिएगा? शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से हमारा ध्यान है। नहीं लगता है कि सीतामढ़ी जिले में कांग्रेस ने ज्यादा भरोसा दिखाया है? कुल 8 में से 2 विधानसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी खड़ा किए हैं, क्या कहना है? सर, वो तो बड़े लोग की सोच है, इस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं शराबबंदी के मुद्दे को लेकर प्रशासन अब सख्ती में आ गई है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर अब जनता के बीच जा रहा है। इसी कड़ी में मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा सीट से जाप प्रत्याशी आज मड़िया पंचायत पहुंचे। इस दौरान जाप प्रत्याशी ब्रिज किशोर यादव एनडीए पर जमकर हमला बोला। इसी के साथ प्रत्याशी ने शराबबंदी को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। या बंधु, इससे बड़ा जुमला क्या हो सकता है? यह वही होगा कि ढाक के 3 पात के बराबर निकले गए। आप खोदेंगे पहाड़, निकलेगी चूहिया। निश्चित तौर पर यह सब बात सब जुमलाबाजी है। और हमारी पार्टी ने जो प्रतिज्ञा पत्र दिया है कोर्ट में एफिडेविट डाल के, निश्चित तौर पर हम उसे लागू करेंगे। और हम सरकार में अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर जो मैनिफेस्टो नहीं प्रतिज्ञा पत्र है वो लागू होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस, जुड़े रहिए हमारे साथ।